प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोविड-19 की तीसरी लहर, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में बेपनाह अमवात हो रही हैं और इसके अलावा कोरोना वायरस से बहुत से लोग शिकार हो रहे हैं। ना सिर्फ हमारे हमसाये में, पाकिस्तान में भी यही हालात हैं और पूरा मीडिया जो है पाकिस्तान के मुताल्लिक ऐसी ख़तरनाक खबरें फैला रहा है जिनका बहरहाल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ अच्छी खबरें शेयर करूंगा कोरोना वायरस के हवाले से, ख़ास तौर पे कोविड-19 के हवाले से। अगर आप देखें पिछले 5 साल का जो डाटा मैंने कलेक्ट नहीं किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस ने जो डाटा इकट्ठा किया है, मैं आपसे वो डाटा शेयर करने जा रहा हूँ। ये डाटा शेयर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग SOPs पर अमल करना छोड़ दें या ना करना चाहें, हरगिज़ ये मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पैनिक में आते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानी जिस्म जो है, इसके अंदर से वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं जो इंसान की इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम काम रहें, हम पैनिक में ना आए, हैप्पी रहें, क्योंकि हमारा खुश रहना, बैलेंस्ड डाइट लेना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारी इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो यही एक सबसे बड़ी काउंटर चीज़ है इस वायरस को मारने की, इस वायरस से लड़ने की। इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द ओनली वे आउट सो फार। ये वैक्सीन्स यकीनन एक ज़रिया हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक इस वैक्सीन के बारे में कोई भी डॉक्टर, कोई साइंसदान हतमी बात नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 एक इंतहाई म्यूटेंट वेरिएंट है और ये बार बार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, और इसकी जितनी म्यूटेशंस हो रही हैं उसके मुतालिक अभी कोई भी साइंसदान या कोई भी डॉक्टर हतमी नताइज देने से कासिर है। यही वजह है कि मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप सबको ये कहने जा रहा हूँ कि अपनी बैलेंस्ड डाइट को बरकरार रखते हुए आपको अपने जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ानी है, और वो सिर्फ और सिर्फ तब आएगी अगर आप अपने आप को ज़हनी तौर पे काम रखते हैं और हैप्पी रखते हैं। कोई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी मीडिया की जो गलत खबरें हैं उनको फिल्टर करना आपका काम है। हम सब समझदार हैं और हमारे बच्चे जो हमारे अपने हैं, हमें अपनी समझ से उनको गाइडेंस देनी है कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो मच्छर के काटने से होती है। आज भी 2021 में भी सबसे ज़्यादा अमवात अगर दुनिया में हो रही हैं तो वो मच्छर के काटने से हो रही हैं। इसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ बीमारियां आती रही हैं और इंसान मरते भी रहे हैं और ज़िंदगी भी पाते रहे हैं उन्हीं बीमारियों के दौरान। मलका एलिज़ाबेथ की मिसाल आपके सामने है। दुनिया के बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी वबाएं आईं, लेकिन वो आज तक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स की होने वाली हैं, बफज़ल बारी ताला जिंदा है और खुशो खुरम है। कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़िंदगी दी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स खुश रहता है, काम रहता है, तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंसानी ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। अल्लाह ने हमारा एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, ना हम उससे पहले दुनिया से जा सकते हैं ना उससे बाद। तो ऐसे हालात में जब दुनिया इस पैंडेमिक को लेकर बहुत घबराई हुई है, उससे इंसानी जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। हमें नींद नहीं सही आती, हम अपनी खुराक सही नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की इम्यूनिटी कम हो जाती है और हम इस वायरस के निर्गे में ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो डाटा शेयर करने जा रहा हूँ उसकी मैं वेबसाइट भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप उसको देखिएगा और उसके मुताबिक आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद भी चेक कीजिएगा।
پچھلے 5 سال کا میں ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں 2016 پاکستان میں جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ 7.044 تھا، 2017 میں 6.983 تھا، 2018 میں 6.983 تھا، 2019 میں 6.934 تھا، ڈیتھ ریٹ بتا رہا ہوں۔ 2020 میں 2020 میں جب کووڈ-19 کی پہلی لہر جا رہی تھی، اس کے بگننگ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں ڈیتھ ریٹ کم ہو رہا تھا 6.884، اور اب جبکہ 2021 آ چکا ہے پاکستان میں ڈیتھ ریٹ جو ہے 6.835۔ یہ اس کی ویب سائٹ آپ سے میں شیئر کروں گا، آپ کی سکرین پر وہ آپ کے سامنے چل رہی ہوگی، آپ وہ ویب سائٹ لے کر اس لنک سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں جو ڈیٹا دے رہا ہوں آپ کو کیا یہ میرا اپنا بنایا ہوا ہے یا دنیا کی ان آرگنائزیشنز کے ذریعے سے یہ ڈیٹا سامنے آیا ہے جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے فیکٹس اینڈ فگرز، اسٹیٹسٹیکل فگرز بالکل صحیح ہیں۔ کیا تمام دنیا کے دوسرے وائرسز یا دوسری بیماریاں ویکیشنز پر ہیں؟ کیوں ہم لوگ اتنے گھبرائے ہوئے صرف اس وائرس سے ہیں؟ ہر مرنے والے کو جان بوجھ کر یہ میڈیا کووڈ سے جوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی دوسرا نہ ماسکیٹو کی بائٹ سے کوئی مر رہا ہے، نہ کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، نہ کوئی اور دوسرے برین ہیمریج سے، ایکسیڈنٹ سے، لڑائی مار کٹائی، یعنی نیم اینی ادر سورس۔ کیا وہ تمام سورسز جو پہلے دنیا میں ڈیتھس ہوتی رہی ہیں کیا وہ ختم ہو گئے ہیں یا ویکیشنز پر ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ کووڈ-19 کے ڈر سے نکل آئیے اور اپنی زندگی کو آسان رکھیے، کام رہیے، سکون میں رہیے، خوش رہیے، کیونکہ خوش رہنے سے ہی آپ کے جسم کی امیونٹی بڑھے گی اور اسی سے ہی آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ جیتے رہیے، سوچتے رہیے۔ اللہ حافظ۔